गायत्री महामंत्र एक बार मेरे साथ दोहराओ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। मन और प्राण के संसर्ग से हमारा सूक्ष्म शरीर का निर्माण होता है। जैसे जैसे हमारे अंदर प्राण तत्व का विकास होता है, वैसे ही वैसे हमारे अंदर छुपी हुई हमारी अतीन्द्रिय क्षमताएं अपने आप जागृत होने लग जाती हैं। आदमी इन अतीन्द्रिय क्षमताओं को प्राप्त करने के लिए साधनाएं करता है, तीर्थाटन करता है और दूसरे धार्मिक कृत्य हैं उनको करता है। उन सब का जो संबंध है वो हमारी आस्था से है। आस्था ही एक समय के बाद पक करके विश्वास बनती है। गायत्री साधना के लिए 3 चीज बहुत आवश्यक है। नंबर 1, मां गायत्री के प्रति आपका आस्था और विश्वास। नंबर 2, आपका चरित्र, जो चिंतन और मनन से बनता है। और तीसरा, आपका समर्पण, जो अहंकार के गलाने से पैदा होता है। गायत्री साधना के लिए ये 3 चीज बहुत जरूरी है। परंतु इन सारी साधनाओं को करने के लिए मन और प्राण की आवश्यकता है। मन का निर्माण ज्ञान से और प्राण का निर्माण प्राणायाम से होता है। दोनों के समन्वय से ही एक नई शक्ति का जन्म होता है। अगर प्रसुप्त स्थिति में इसी तरह से पड़ा रहा जाए तो जितने भी पूजा पाठ ध्यान जप वगैरह हैं उन सब का कोई प्रभाव हमारी अतीन्द्रिय क्षमताओं को जगाने पर नहीं पड़ता। मन भी जागृत और प्राणवान तभी होता है जब ईश्वरीय सत्ता के साथ, उसके सद्गुणों के साथ आपका जुड़ाव हो जाए। अगर आप में कोई अच्छाई है तो वो इसलिए है उस क्षेत्र में आपका लगाव ईश्वर के साथ है। और उस लगाव के कारण ही ईश्वर आपकी चेतना में निवास करता है। कारण शरीर समग्र सत्ता का अंतिम शरीर है।
जो परब्रह्म की ब्रह्मांडीय चेतना जिसके ऊपर अवतरित होती है, ब्रह्मांडीय चेतना बोला है मैंने अभी कुछ देर पहले बोला है, अगर आप में कोई खूबी है, वो ब्रह्मांडीय चेतना आपकी चेतना को जागृत कर रही है। इतनी बात समझ आ रही है या नहीं आई? अगर वो चेतना को जागृत करना है तो आपको चरित्रवान होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? और चरित्र को बनाने के लिए अपनी सोच को वैसा बनाना पड़ेगा। जब तक हम वैसे नहीं बनेंगे तब तक हमारी पृष्ठभूमि ब्रह्मांडीय पृष्ठभूमि का, ब्रह्मांडीय चेतना का हमारी पृष्ठभूमि पर, चेतना की पृष्ठभूमि पर कोई प्रभाव नहीं आएगा। अगर उस प्रभाव को लाना है तो अपनी चेतना में जागृति पैदा करनी होगी। मैंने आपसे कहा था, स्थूल शरीर का निर्माण ज्ञानेंद्रिय और कर्मेंद्रियों के द्वारा, सूक्ष्म शरीर का निर्माण प्राण तत्व और मन के द्वारा, और कारण शरीर का निर्माण ब्रह्मांडीय चेतना और आत्म चेतना के संसर्ग के द्वारा। ये चेतन धारा का अवतरण है, चेतन धारा का अवतरण है। जिस तरह से एक बीज की यात्रा शुरू होती है, वो अंकुर फोड़ता है, पौधा निकालता है, पेड़ बनता है, फूल लाता है, फल लाता है, पर फल को भी अंत में पका देता है। ब्रह्मांडीय चेतना हर स्टेप पर, हर सीढ़ी पर, हर चरण पर उसके अंदर प्रवेश कराता, अपने अंदर प्रवेश कराता चला जाता है। फल छोटा और कच्चा होता है, परंतु उसी ब्रह्मांडीय चेतना के प्रभाव से वो मीठा और पक जाता है। अपने गुण, जो अपने गुण है उस फल में भरता है, बीज के अंदर फिर निहित होता है। ये चक्र है। जिसमें सबल संवेदनाएं समाहित हैं, जिसके अंदर सबल संवेदनाएं निवास करती हैं, सामान्यतया उनका जो दायरा है वो स्वार्थ तक नहीं होता है, वो स्वार्थ तक नहीं होता है। उनका दायरा बढ़कर के वो भाव संवेदनाएं अपने दायरे का विस्तार करती है और घर, कुटुंब, मित्र उन तक फैलता हुआ चला जाता है।
जब ये जागृत होने की स्थिति है, अपने आप को जागृत करने की स्थिति है। इसका अनंत विस्तार किया जा सकता है। परम पूज्य गुरुदेव उत्तर प्रदेश आगरा जिले के एक गांव के एक घर में पैदा हुए। परंतु अपना विस्तार किया, सारा भूमंडल घेर लिया, विश्व का सारा भूमंडल घेर लिया, परंतु अपने तप के प्रभाव से अंतरिक्ष भी घेर लिया। ये उस कारण सत्ता का विस्तार है। महामानव, देवमानव इसी शरीर में विकास की सहज परिणति में रहते हैं। अपने आप में उस ईश्वरीय चेतना को प्रणित करते हैं। ध्यान और प्राणायाम को माध्यम बनाते हैं। भावना करते हैं कि वो ही प्राण तत्व जो संपूर्ण ब्रह्मांड में निवास कर रहा है, वो मेरे अंदर भी निवास कर रहा है। दोनों का आदान प्रदान होता है, एक दूसरे में समन्वय होता है। प्रसुप्त शक्तियां इसी से जगती हैं। निरंतर एक आभास होता है परम चेतना का। धीरे धीरे जीव उसी में समाहित होने लग जाता है। परम पूज्य गुरुदेव के शब्दों में गायत्री साधना के अंतर ध्यान धारणा की प्रक्रिया के द्वारा सविता के तेज को हम अपने अंतःकरण में प्रवेश कराते हैं। आत्मा को ब्रह्म तेज से ओतप्रोत होने का दिव्य अनुभव होने लग जाता है। इससे सूक्ष्म में, पीछे से सूक्ष्म शरीर में, तब और अंत में कारण शरीर में उस सविता का तेज प्रवेश और प्रवेश के साथ अपना अधिपत्य जमा करके अपना विस्तार करना शुरू कर देता है। उसी को कारण शरीर कहते हैं। जहां पर वो तेज प्रवेश करता है उसी को कारण शरीर कहते हैं। वो सहज प्रणति है और जो करता है वो मानव से महामानव, देव मानव बनता चला जाता है। ये सब कुछ आदमी के बस में है। जो उस ब्रह्म तेज से ओतप्रोत हो जाएगा वो दिव्यता का अनुभव करने लगेगा। कारण शरीर में सविता का तेज और प्रवेश, उसमें प्राणायाम की बहुत बड़ी भूमिका होगी। इसलिए उसको करना नितांत आवश्यक है, नितांत आवश्यक है। भाव संवेदनाओं को उभारना है तो ध्यान धारणा को मजबूत बनाना पड़ेगा।
सविता गायत्री मंत्र के देवता हैं, वो गायत्री के साधक के इष्ट आराध्य हैं। उनमें तेज है और तेज का प्रवेश आत्मा में ब्रह्म तेज को पैदा करता है। स्थूल दर्शन से प्रातःकालीन उदयीमान स्वर्णिम सूर्य के रूप में हम उस गायत्री की शक्ति का दर्शन करते हैं। जो अपने संपूर्ण प्रभाव से इस संपूर्ण भूलोक को प्रभावित करता है और साथ ही हमारे सूक्ष्म शरीर यानी कि हमारे उस प्राण तत्व को भी प्रभावित करता है। योगी भोगी ध्यानी जितने भी हैं सूर्य उदय पर अपनी साधनाएं भोगी भोग की योगी योग की करने लग जाते हैं। उदयीमान सूर्य सविता की शक्ति जब हमारे ब्रह्मांडीय चेतना के रूप में हमारे जीवन में प्रवेश करती है तो एक परिवर्तन को लेकर के आती है। जिस तरह से उदयीमान सूर्य के रूप में लाल रंग का होता है, वो क्षितिज से उदित होता है और पूरा प्रवेश ऊर्जा स्फूर्ति और ब्रह्मांड की जो चेतना है और प्राणवायु है उस सब को अवलिप्त करता है, उस सब में जाकर के विलय हो जाता है। हाँ बेटा, धारणा से क्या होता है? हां, आपकी पकी हुई ध्यान की पकी हुई स्थिति धारणा बन जाती है। जब आपका जैसे जैसे जुड़ाव होने लग जाता है वो आपके व्यवहार में आने लग जाता है, यानी कि उस आकार में आपका स्वरूप ढलने लग जाता है। उसको धारणा कहते हैं। हमें अपने आप को गलाई ढलाई के रूप में ढालना होगा और अपनी चेतना को परमात्म चेतना के आकार में मिलाना होगा। यही हमारी प्राणायाम और ध्यान के माध्यम से अपने सूक्ष्म शरीर की गति है। अब मैं निवेदन करूंगा ध्यान की तरफ चलें। सविता, सविता इष्ट लक्ष्य उपास्य सविता प्रकाश ज्ञान प्रज्ञा सविता अग्नि ऊर्जा ब्रह्म शक्ति सविता ब्रह्म सविता वर्चस्व ब्रह्म वर्चस्व सविता
सविता उपास्य, ब्रह्मवर्चस उपास्य। एकत्व अद्वैत, साधक का सविता को समर्पण। समर्पण विसर्जन विलय। साधक सविता एक, भक्त भगवान एक, एकत्व अद्वैत। कुंडलिनी जागरण। कुंडलिनी जीवनी शक्ति। कुंडलिनी अंतः ऊर्जा। कुंडलिनी प्राण विद्युत। कुंडलिनी योगाग्नि। कुंडलिनी ब्रह्म ज्योति। सविता शक्ति का कुंडलिनी क्षेत्र में प्रवेश, मूलाधार क्षेत्र में प्रवेश सविता का। प्रथम चरण कुंडलिनी जागरण का प्रथम चरण मंथन। मंथन सविता सहयोग से शक्ति क्षेत्र का मंथन। मूलाधार मंथन। समुद्र मंथन। जीवन मंथन। प्राण मंथन। अग्नि मंथन। मंथन मंथन मंथन। मंथन। मंथन से अंतः ऊर्जा का संवर्धन। अग्निशिखा प्रज्वलन। जीवन ज्योत जागरण। द्वितीय चरण ऊर्ध्वगमन। ऊर्ध्वगमन सविता सहयोग से जागृत शक्ति का ऊर्ध्वगमन। आत्मसत्ता का ऊर्ध्वगमन। कुंडलिनी का ऊर्ध्वगमन। मूलाधार मार्ग से सहस्त्रार तक कुंडलिनी का ऊर्ध्वगमन। मेरुदंड मार्ग से
आत्मसत्ता का ऊर्ध्वगमन, भूलोक से ब्रह्मलोक तक, देवयान मार्ग, मूलाधार भूलोक, सहस्रार ब्रह्मलोक, मेरुदंड देवयान, कुंडलिनी आत्मशक्ति, जीवनी शक्ति का ऊर्ध्वगमन, उत्थान, उत्कर्ष, अभ्युदय, ऊर्ध्वगमन, कुंडलिनी जागरण, तृतीय चरण, वेधन, शोधन, जागरण, सविता सहयोग से षट चक्रों का वेधन, मेरुदंड मार्ग के षट चक्रों का वेधन, प्राण विद्युत से शक्ति स्रोतों का उत्खनन, चक्र भेद, शब्द भेद, लक्ष्य भेद, वेधन, शोधन, जागरण, षट चक्रों का जागरण, मूलाधार चक्र जागरण, स्वादिष्ठान चक्र जागरण, मणिपुर चक्र जागरण, अनाहत चक्र जागरण, विशुद्ध चक्र जागरण, आज्ञा चक्र जागरण, षट चक्र जागरण, कुंडलिनी जागरण, चतुर्थ चरण, विस्तरण, सविता सहयोग से योगाग्नि का विस्तार, मूलाधार का आत्मसत्ता में विस्तार,
आत्मसत्ता का विश्व सत्ता में विस्तार, ब्रह्म सत्ता में विस्तार। चिंगारी का दावानल में विस्तार, ज्योति का ज्वाला में विस्तार, मूलाधार का आत्मसत्ता में, आत्मसत्ता का विश्व सत्ता में, ब्रह्म सत्ता में, चिंगारी का दावानल में, ज्योति का ज्वाला में विस्तार, विस्तरण, जागरण, कुंडलनी जागरण। पंचम चरण, पंचम चरण कुंडलनी का परिवर्तन, मूलाधार का सहस्रार में परिवर्तन, साधक का सविता में परिवर्तन, आत्म ज्योति का ब्रह्म ज्योति में परिवर्तन, क्षुद्रता का महानता में परिवर्तन, कामना का भावना में परिवर्तन, वियोग का संयोग में परिवर्तन, नर का नारायण में परिवर्तन, मूलाधार का सहस्रार में, साधक का सविता में, क्षुद्रता का महानता में, कामना का भावना में परिवर्तन, वियोग का संयोग में परिवर्तन, नर का नारायण में परिवर्तन, परिवर्तन, संवर्धन, जागरण, कुंडलनी जागरण। मुक्त बंधन ईश्वर दर्शन, कुंडलनी जागरण।
जीवनी शक्ति जागरण, अंत ऊर्जा जागरण, प्राण विद्युत जागरण, योगाग्नि जागरण, ब्रह्मज्योति जागरण, कुंडलिनी जागरण, महान जागरण, आत्म जागरण, ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, असतो मा सद्गमय, असतो मा सद्गमय, असतो मा सद्गमय, ओम मृत्योर्मा मृतंगमय, मृत्योर्मा मृतंगमय, मृत्योर्मा मृतंगमय, तमसो मा तमसो मा तमसो मा ज्योतिर्गमय, 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 तमसो मा ज्योतिर्गमय। पंचोंकार, पंच कुंडलिनी जागरण के 5 चरण, पंचोंकार। शांति, समाप्त, शांति, समाप्त, शांति, समाप्त, शांति, समाप्त, शांति, समाप्त, शांति। दोनों हाथ रगड़े, ऊपर फिराएं, यज्ञ की तरफ चलें। पवित्रीकरणम, बाएं हाथ पर जल लेकर दाहिने हाथ से ढक लेंगे, पवित्रता का भाव पैदा करेंगे। ओम मैं पवित्र है पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोऽपि बाह्य समरेत पुंडरीकाक्षं सबाह्याभिहंतरः शुचि। ओम पुनात् पुंडरीकाक्षः पुनात् पुंडरीकाक्षः पुनातुः। आचमनम, दाहिने हाथ पर जल लेकर 3 बार आचमन करेंगे, तीनों शरीरों का शुद्धिकरण। ओम अमृतो प्रस्थन्मसि स्वाहा, ओम अमृता पिधान्मसि स्वाहा, ओम सत्यम यशः श्रीर्मय श्री श्रीयतम स्वाहा। हाथ स्वच्छ करेंगे, बाएं हाथ पर जल लेकर दाहिने हाथ की 5 उंगलियां गीली करके चोटी स्थान को स्पर्श करेंगे।
ओम चिद्रूपिणी महामाई दिव्य तेजा समन्विते तिस देवी शिखा मध्य तेजो वृद्धिम कुरुष्यमेव। मेरे साथ दोहराइए। ओम वांगमयी आसई अस्तु मुक्को, ओम नशोर में प्राणवस्तु नासिका के दोनों छिद्रों को, ओम अक्षनोर में चक्षुरस्तु दोनों नेत्रों को, ओम कर्णयोर में श्रोत्रमस्तु दोनों कानों को, ओम बाहोर में बलमस्तु दोनों भुजाओं को, ओम उर्वोर में ओजवस्तु दोनों जंघाओं को, ओम अरिष्टानि मिंगानि तनुस्तन्वा में सहसंतु पृथ्वी पूजनम। एक आचमनी जल धरती माता पर चढ़ा करके उसके ऋणों से उऋण होने का संकल्प लेंगे। ओम पृथ्वी तया धृतालोका देवी त्वं विष्णुना धृता त्वं च धारी माम देवी पवित्रम कुरु च स्मरणम। एक दूसरे को तिलक लगाएं, एक दूसरे का सम्मान करें। ओम चंदनस्य महत्य पूर्णम पवित्रम पापनाशनम आपदाम हरते नित्यम लक्ष्मी तिष्ठति सर्वदाम। रक्षा सूत्र को पकड़कर संकल्प लें। ओम वृतेन दीक्षा मापनोति दीक्षा यापनोति दक्षिणाम दक्षिणाम श्रद्धया मापनोति श्रद्धया सत्यमाप्यते। कलश को तिलक करेंगे, पूजन करेंगे। ओम तत्वायामि ब्रह्मणा वंदमानस्तदा शास्ते यजमानो हविर्भि अहेडमानो वरुणैः बोध्यर्षः वंशमाने आयुः प्रमोसीः। ओम मनोर्ज्योतिर्जुषतामाजस्य बृहस्पतिर्यज्ञमिमं तनोत्वरिष्ठम् यज्ञवंशमिमं दधातु विश्वे देवास इहमादीयन्ताम्। ओम प्रतिष्ठः। ओम वरुणाय नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। दीपक का पूजन करेंगे। ओम अग्निर्ज्योति ज्योतिरग्नि स्वाहा, सूर्य ज्योति ज्योति सूर्य स्वाहा, अग्निर्वर्चो ज्योतिर्वर्च स्वाहा, ज्योतिर्वर्चो अग्निर्वर्च स्वाहा, ज्योति ही सूर्य सूर्य ज्योति ही स्वाहा। गुरुदेव माता जी को तिलक करें। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेवो महेश्वर गुरुरेव साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मातृवत्र लालयित्री च पितृवत्र मार्गदर्शिका नमस्तु गुरु सत्ताय श्रद्धा प्रज्ञायुताश्चया। ओम श्री गुरुवे नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। माँ गायत्री को तिलक करें। आयातु वरदे देवी त्रिक्षरे ब्रह्मवादिनी गायत्री छंदसां माता ब्रह्मयोने नमस्तुते। ओम श्री गायत्र्यै नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। एक पुष्प लेकर के पूजन करेंगे। ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो ऋषिभ्यो नमः। आवाहयामि स्थापयामि आसनम समर्पयामि। बूंद बूंद करके 4 बूंद जल चढ़ाएंगे। पाद्यम समर्पयामि, अर्घम समर्पयामि, आचमनम समर्पयामि, स्नानम समर्पयामि। कलावे के 2 टुकड़े चढ़ाएंगे। वस्त्रम समर्पयामि, यज्ञोपवीतम समर्पयामि। तिलक करिए। गंधम विलेपयामि, अक्षतानि समर्पयामि, पुष्पाणि समर्पयामि, धूपम आग्रयापयामि, दीपम दर्शयामि। कोई मीठी चीज नैवेद्यम निवेद्यामि। फूल पत्ती या सुपारी तांबूल पुंगी फलानि समर्पयामि। सिक्का या चावल दक्षिणाम समर्पयामि। चावल सर्वाभावे अक्षतानि समर्पयामि ततो नमस्कारम करोमि। हाथ जोड़कर प्रणाम।
नमोस्तनंताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्ष शिरोर्बाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय सारस्वते सहस्रकोटि युग धारणे नमः। सहस्रकोटि युग धारणे नमः। रक्षा विधानम, बाएं हाथ पर अक्षत लेकर के रक्षा विधान करिए। ओम पूर्वे रक्षतु वाराह आग्नेयाम गरुड़ध्वज, दक्षिणे पद्मनाभमस्तु नैरेत्र्यां मधुसूदन, पश्चिमे चैव गोविंदो वायव्यां तु जनार्दन, उत्तरे श्रीपति रक्षेद ईशान्यम हि महेश्वर, ऊर्ध्वं रक्षतु धातावो, नीचे हयोधो अनन्तस्य रक्षतु, अनुक्तम अपि यत् स्थानम रक्षत विश्वममार्धिक। अपसर्वन्तु ये भूता भूमि सनिस्तता भूता विघ्न कर्तारस्ते गच्छन्तु शिवाज्ञया। अपक्रामन्तु भूतानि पिशाचा सर्वतो दिशम, चारों तरफ सर्वेषां विरोधेन यज्ञ कर्म समारभे, यज्ञ कर्म समारभे। अग्नि स्थापनम, कुंड में अग्नि को प्रवाहित करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः द्यौरिव भूम्नः पृथिवीवरीम्नः तस्यास्ते पृथिवी देव यज्ञे, पृष्ठे अग्निं मनादमन्नाधाया दधे, अग्निं दूतं पुरो दधे, हव्यवाहमुपबुर्वे देवामासादयादिह। ओम अग्नये नमः। अग्निम आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। 4 समिधा दान करेंगे। ओम यन्ते इदमात्मा जात वेद शेषतेनेद्य वर्धस्व चेद्य वर्धे चास्मान प्रजया प्रचुर्विर्मवर्चसे अन्नादेन समेध्ययै स्वाहा। इदम अग्ने जात वेद से इदम नमम। दूसरी ओम समिधाग्निम दुवशत धृतै बोध्यता तिथिम अस्मिन् हव्य जुहोतनै स्वाहा। इदम अग्नै इदम नमः। तीसरी ओम सुसमिधाय सोचि से घृतम तीव्रम जुहोतन अग्नै जात वेद से स्वाहा। इदम अग्नै जात वेद से इदम नमः। चौथी ओम तम त्वा समित भिरंगिरो घृतेन वर्धयामसि बृहच्छोचाय विस्तयै स्वाहा। इदम आग्ने अंगिर से इदम नमः। जल प्रसेचनम, कुंड के बाहर बताई गई दिशाओं में जल छोड़ेंगे। ओम अदिते अन्मन्यस्व इति पूर्वे, ओम अनुमते अन्मन्यस्व इति पश्चिमे, ओम सरस्वताय अनुमन्यस्व इति उत्तरे, दक्षिण से चारों तरफ। ओम देव सवित परशुव यज्ञपतिम भगाय दिव्यो गंधर्व केतपुकेतम न पुनातु, वाचस्पति ही वाचम न सदतु। घी की 7 आहुति देंगे। इससे पहले देव शक्ति ऋषि सत्ताओं को बुलाएंगे। हाथ पर पुष्प चावल ले लेंगे और ऋषियों का ध्यान करेंगे। सबसे पहले गौतम ऋषि। ओम गौतमे सर्वभूतानां ऋषीणां च सदा प्रियम, श्रोतानां कर्माणां चैव संप्रदाय प्रवर्तक। ओम गौतमाय नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। भारद्वाज ऋषि का आवाहन। ओम भारद्वाज नमस्ते अस्तु सदा अध्ययन तत्पर, आवाहयामि यज्ञे अस्मिन् पूज्यं प्रतिगृह्यताम। ओम भारद्वाजाय नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। विश्वामित्र ऋषि का आवाहन। ओम विश्वामित्र नमस्तुभ्यं जलदाग्नि संप्रभम, अध्यक्षीकृत गायत्री तपोरूपेण सन्निस्थितः। ओम विश्वामित्राय नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। कश्यप ऋषि का आवाहन। ओम कश्यप सर्वलोकाढ्य सर्वभूतयाकार असि त्वं पृथ्यामि स पूज्यं प्रतिगृह्यताम। ओम कश्यपाय नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। जमदग्नि ऋषि का आवाहन।
ओम जमदग्नि महातेजा तपसा जलते हतम आवाहयामि यज्ञे अस्मिन् पूज्यं प्रतिगृह्यताम। ओम जमदग्नै नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। वशिष्ठ ऋषि का आवाहन। ओम नमस्तुभ्यं वशिष्ठाय क्रम कृते महामुने धर्म रूपाय महते लोकानाम हितकारिणे। ओम वशिष्ठाय नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। अत्रि ऋषि का आवाहन। ओम अत्रै नमस्तुभ्यं सर्वलोक हितैषिणे तपो रूपाय सत्याय ब्रह्मणे मित्तेजसे। ओम अत्रै नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। मां अरुंधति का आवाहन। और ओम अरुंधत्यै नमस्तुभ्यं सर्व सौख्य प्रदायिनी एहि मंडल मध्ये त्वं नमः पूज्यां ग्रहण में। ओम अरुंधत्यै नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारम करोमि। आज्याहुति होम घृत की 7 आहुतियां देंगे देवताओं की प्रसन्नता के लिए। ओम प्रजापतये स्वाहा। इदम प्रजापतये इदम नमः। ओम इंद्राय स्वाहा। इदम इंद्राय इदम नमः। ओम अग्नये स्वाहा। इदम अग्नये इदम नमः। ओम सोमाय स्वाहा। इदम सोमाय इदम नमः। ओम भूः स्वाहा। इदम अग्नये इदम नमः। ओम भुवः स्वाहा। इदम वायवे इदम नमः। ओम स्वः स्वाहा। इदम सूर्याय इदम नमः। गायत्री मंत्राहुति ही। गायत्री मंत्र के साथ आहुतियां प्रदान करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तस्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदम गायत्रे इदम नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तस्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदम गायत्रे इदम नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तस्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदम गायत्रे इदम नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तस्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदम गायत्रे इदम नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तस्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदम गायत्रे इदम नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तस्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदम गायत्रे इदम नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तस्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदम गायत्रे इदम नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तस्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदम गायत्रे इदम नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तस्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदम गायत्रे इदम नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तस्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदम गायत्रे इदम नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तस्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदम गायत्रे इदम नमः।
ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्रे इदं नमामि। विशेष आहुतियां। बैपुरा से संजय दुबे, उनके परिवार के लिए, अच्छे स्वास्थ्य और अच्छी समृद्धि के लिए, पवन दीक्षित, उनके मदर फादर, उनके अच्छे स्वास्थ्य और उनके परिवार के में अच्छाइयों के संवर्धन के लिए, संपूर्ण देव परिवार के अच्छे स्वास्थ्य के लिए और आध्यात्मिक उन्नति के लिए, हमारी नेचुरोपैथी चल रही है, उसकी भी अच्छाई के लिए अच्छे से चले, सबका भला करे, आहुति देंगे। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृता स्वाहा इदं महामृत्युंजय इदं नमामि। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृता स्वाहा इदं महामृत्युंजय इदं नमामि। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृता स्वाहा इदं महामृत्युंजय इदं नमामि। ओम पंचवक्राय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् स्वाहा इदं रुद्राय इदं नमामि। ओम पंचवक्राय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् स्वाहा इदं रुद्राय इदं नमामि। ओम पंचवक्राय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् स्वाहा इदं रुद्राय इदं नमामि। ओम भास्कराय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्नो सूर्य प्रचोदयात् स्वाहा इदं सूर्याय इदं नमामि। ओम भास्कराय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्नो सूर्य प्रचोदयात् स्वाहा इदं सूर्याय इदं नमामि। ओम भास्कराय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्नो सूर्य प्रचोदयात् स्वाहा इदं सूर्याय इदं नमामि। ओम प्रखर प्रज्ञाय विद्महे महाकालाय धीमहि तन्नो श्रीराम प्रचोदयात् स्वाहा इदं महाकालाय इदं नमामि। ओम सजल श्रद्धाय विद्महे महाशक्त्यै धीमहि तन्नो माता भगवती प्रचोदयात् स्वाहा इदं महाशक्त्यै इदं नमामि। विशेष आहुतियों में प्रकृति मां को विशेष आहुति दी जाएंगी। उसमें किसी भी तरह के विकार पैदा ना हो। ओम उद्दाना दिव्य क्रमी हंतु विमोचन हंतु रसंभि ते अंतः कृमियो गवि स्वाहा इदम आदित्य गणेभ्य इदम नमम। रोग के नाश के लिए आहुति। ओम शीर्षम शक्तिम शीर्षमयम कर्णम शूलम विलोहितम सर्व शरीरम समनम ते रोगम वही निर्मंत्रयामहे स्वाहा इदम सूर्याय इदम नमम। सुरक्षा कवच के लिए आहुति। ओम अग्नै वैश्वानरः वैश्वैरमा देव्यै पाहि स्वाहा स्वाहा इदम वैश्वानराय इदम नमामि। सृष्टिकृत होम है, घी मिष्ठान के साथ प्रायश्चित रूप में इस आहुति को देंगे। ओम यदस्य कर्मणोत्यरिचम यादवान्यून्यमिहा करम अग्निष्ट सृष्टिकृत्यात् सरम सुहूतम करोतु मे
अग्ने सृष्टिकृतै सुहुतुतै सर्वप्रायश्चिता हुतीनां कामानां समृद्धैत्रै सर्वान् कामान् समृद्धयै स्वाहा। इदम् अग्ने सृष्टिकृतै इदं नमः पूर्णाहुतिः। ओम पूर्णमिदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम पूर्णादर्वी परापत्सु पूर्णा पुनरापत वस्ने विक्रणावः ईस्मृजैवं सत्कृतौ स्वाहा। ओम सर्वं वै पूर्णग्वं स्वाहा। ओम सर्वं वै पूर्णग्वं स्वाहा। 1 चम्मच घी की धार बांध करके वसुधारा के लिए छोड़े। ओम वसो पवित्रमसि सतधारम वसो पवित्रमसि सहस्रधारम देवस्ता सविता पुनातु वसो पवित्रेण सद्धारेण सुपुवा काम दुक्षयै स्वाहा। ओम सर्वं वै पूर्णग्वं स्वाहा। अब आरती के लिए चलेंगे। ओम यं ब्रह्म वेदांत विदो वदन्ति परमं प्रधानं पुरुषं तथान्ये विश्वोदग्धे कारणमीश्वरं वा तस्मै नमो विघ्न विनाशनाय। ओम यं ब्रह्म वरुणेन्द्रुद्रमरुतस्तुन्वन्त दिव्यैस्तवे वेदैः साङ्गपदक्रमणोपनिषदैः गारयन्ति यं सामगा। ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यशान्तं न विदुसुरासुरगुणा देवाय तस्मै नमः। देवाय तस्मै नमः। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्याददनं त्वमेव सर्वं मम देव। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाई तनुहरि। सबको आरती दें, सब उसमें से पुष्प ले लें, चावल ले लें। बुराई का दान और अच्छाई की वृद्धि, देने का भाव। ओम यज्ञेन यज्ञमय जंत देवा तानि धर्माणि प्रथमानि आशन्ते हनाकं महिमान् चत्र यत्र पूर्वे साधया सन्ति देवा। मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि देव दक्षिणां समर्पयामि। कलश लेकर शांति पाठ। ओम ध्यौ शांतिरंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वगं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति 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 सर्वारिष्टा सुशांतिर्भवतु। सूर्य अर्घ दान करेंगे। ओम सूर्यदेव सहस्रांशो तेजोरासे जगत्पते अनुकंप्य मां भक्त्य गणार्गम दिवाकरम सूर्याय नमः आदित्याय नमः भास्कराय नमः। अक्षत लेकर के विसर्जन करेंगे। ओम यान्तु देवगणा सर्वे पूजा माताय मां किम इष्टकाम समिध्यर्थम पुनरागमनाय च। आज की सभा समाप्त। जो समझाया उस पर ध्यान देना।